अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व यक़ूलून मता हाज़ल वअदु इन कुंतुम सादिक़ीन। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शअनि हबीबिही इजलालन व इकरामा। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही अफ़ज़ल सलावातिका व अदद मालूमातिका व बारिक वसल्लिम। मोहतरम सामने किराम, अल्लाह जल्ल शानहू का बहुत बड़ा एहसान है, फ़ज़ल व करम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको नबी मुकर्रम ताजदार हरम अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत बाबरकत में अल्लाह ने हमें पैदा फरमाया है। जब दरस कुरान हमारा सूरह अनबिया के हवाले से गुज़श्ता जो हुआ था, उसमें आप हज़रात के सामने उजलत के हवाले से मुख्तसर सी गुफ्तगू अर्ज़ करने की सआदत हासिल की गई थी। उजलत अरबी में है, इसको उर्दू में जल्दबाज़ी को कहते हैं कि जल्दबाज़ी से इंसान कितना नुकसान उठाता है, जल्दबाज़ी से शैतान उसको अपने आप में कैसे जो है ना मज़बूत, अपनी गिरफ्त में से कैसे मज़बूत कर लेता है। ये मैं आप हज़रात के सामने मुख्तसर से अंदाज में बताया था। बस तमाम उन बातों का ख़ुलासा यही है कि जल्दबाज़ी से काम ना लें, बल्कि हर काम को ठंडे दिमाग से सोच कर समझ कर काम करना चाहिए। बल्कि बड़े बड़े लोगों का, ना सिर्फ अपनों का बल्कि गैर के जो गैर मज़हब दूसरे मज़हब के लोग भी हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उनके नाम नहीं लेना चाहता मैं, वो लोगों ने भी जब अपनी अपनी मज़हब के हवाले से और दीगर तजर्बाती दुनिया के हवाले से किताबें लिखी है, तो वो लोगों ने भी ये बात बताई कि अक्लमंद आदमी की निशानी ये है कि पहले सोचता है बाद में बोलता है, और बेवकूफ़ आदमी की निशानी ये है कि पहले बोलता है बाद में सोचता है। तो बोलने में भी अगर जल्दबाज़ी करे तो इससे ख़ानदान कबीले टूट जाते हैं, रिश्तेदारियाँ ख़त्म हो जाती है, बिला तहक़ीक़ के बिला वजह के किसी पे इल्ज़ाम तराशी हो जाती है। इसी तरह से उजलत में बहुत नुकसान होता है। उजलत जहाँ नुकसानदा होता है वहाँ पर हलाकत खेज़ भी साबित होता है। इसीलिए ख़ास तौर पे लड़की के मामले में, पसंद करने के मामले में जल्दी नहीं करना चाहिए। लड़के को पसंद करने के मामले में जल्दी नहीं करना, जल्दी तो कहाँ करना चाहिए, अज़ां हो गई तो नमाज़ पढ़ने में जल्दी करना चाहिए। कोई इंतकाल कर गया तो उसको दफनाने में जल्दी करना चाहिए। जी, अगर लड़का जवान है और साहिब इस्तात है, अगर वो कमा रहा है और इतना काबिल है कि वो अपनी बीवी को संभाल सकता है, तो उसके निकाह करने में जल्दी करना चाहिए। वरना दीगर मामलात में जल्दी करना ये हलाकत खेज़ बात है। तो और ये जल्दबाज़ी ये काफिरों का तरीक़ा है, मुसलमानों का तरीक़ा नहीं है। और काफिर जल्दबाज़ी करते हैं, हर काम में जल्दबाज़ी करते हैं, मुसलमान करे तो ताज्जुब की बात है। देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी ज़िंदगी में जितने शोबे लगते हैं, आपको जितनी चीज़ें आपको टच होते हैं, वो तमाम चीज़ें मेरे आका ने बता दिया है और तमाम मसाइल को हल कर दिया है। तो सारे मसले किताबों में लिखे हुए हैं, सारी बातें किताबों में जो है ना बड़े बड़े बुज़ुर्गों ने दिन रात मेहनतें करके, आपको एक बात बताऊँगा मैं, बहुत ताज्जुब करेंगे आप। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं, अल्लाह के वली है और इमाम हैं। ये बहुत गहराई की बात है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद नबवी में बैठकर दर्स दिया करते थे, कभी अपने घर में बैठकर जो है ना अपने शागिर्दों को दर्स दिया करते थे। इतनी बातें जो हमारे सामने सरकार की आई है ना, वो कैसी मेहनत से आई है। तो वो क्या करते थे मालूम, अपने जहन को तेज़ करने के लिए बादाम का इस्तेमाल करते थे। इतने बादाम खाते थे, इतने बादाम खाते थे कि उनको एक मरज़ हो गया था, जिसकी वजह से बॉडी में हीट बढ़ने की वजह से जिस्म के किसी सीक्रेट जगह से जो ना उनको खून निकल रहा था। तो काफ़ी कमज़ोर हो रहे थे, लेकिन फिर भी बादाम खा रहे थे। इलाज करा रहे थे, इफ़ाक़ नहीं हो रहा था, फिर बादाम खा रहे। लोगों ने कहा कि भाई आप बादाम खा रहे हैं जिसकी वजह से आपके पेट में गर्मी बढ़ रही है और आपको ये खून निकलने का प्रॉब्लम हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, तो मैं इलाज भी तो कर रहा हूँ ना, इलाज अपनी जगह, लेकिन मेरे बादाम खाने की नीयत ये है कि मेरा जहन जितना तेज़ होगा, मैं उतनी मेरे आका की बातें उम्मत मुस्तफ़ा तक पहुँचाते रहूँगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी ज़बान से कोई बात छूट जाए, कोई भूल जाऊं, वरना भूल जाऊंगा तो कल अल्लाह मुझसे पूछेगा, बंदे हमने तुझे दरसगाह के मनसब पे बिठाया था और तूने, हमारे बंदे तेरे पास आते थे, तुमने हमारे बंदों को वो बात ना बताई, फिर क्या जवाब दोगे। इसीलिए मैं बादाम खाता हूँ, अगरचे कि मैं बीमार रहता हूँ बादाम खाने की वजह से, उसका इलाज करा रहा हूँ।
लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा जहन और तेज़ हो, और तेज़ हो, और तेज़ हो, ताकि मैं खुदा की बातें और मुस्तफ़ा की बातें इस उम्मत तक पहुँचाता रहूँ और इसी में दुनिया से चले जाऊँ। ये ऐसा ज़ख़ीरा जो है ना जमा करे हमारे बुजुर्गान दीन। कहाँ कूफा, कहाँ बसरा, कहाँ काबा, कहाँ फ़िलिस्तीन, कहाँ इराक़, कहाँ शाम, कहाँ जो है ना सऊदी अरब, कहाँ इंडिया। तमिलनाडु में एक मुस्तफ़ा के सहाबी है, अल्लाह करे कभी आपको उनकी बारगाह की ज़ियारत नसीब हो जाए। तमिलनाडु चेन्नई में एक मुस्तफ़ा के सहाबी हज़रत तमीम अंसारी, कहाँ मक्का है, कहाँ इंडिया है, वो वहाँ से तशरीफ़ लाए। और कहाँ खुरासान अफ़गानिस्तान और कहाँ अजमेर की सरज़मीन, वो वहाँ से तशरीफ़ लाए हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन रहमतुल्लाह। ये सारी चीज़ें क्यों हुई, ये इतनी किताबें क्यों लिखी गई? इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह ने 35 जिल्दों में तफ़सीर राज़ी करें। तफ़सीर राज़ी 35 जिल्दों में की गई, और एक मिस्र की खातून उन्होंने 22 जिल्दों में जो ना कुरान की तफ़सीर की। इतनी सारी चीज़ें जो दी गई है ना मेरे भाई, आपके लिए दिए गए, ये मटेरियल आपके लिए। लेकिन बहुत ताज्जुब की बात है, ये सारे मटेरियल जो है ना मेहराबों में सजा दिए गए, बस देखने के लिए काफ़ी है। मैं ताज्जुब करता हूँ, ऐसी कई मसाजिद है, साल हा साल जब रमज़ान में मस्जिद की सफ़ाइयत करते तो कुरान को जो लोग पढ़ते नहीं हैं, मस्जिदों में कुरान के डब्बे ला के रखते हैं, पढ़ते नहीं हैं लोग, तो सारे कुरान के डब्बों को, पारों को जो ना एक थैले में जमा करते हैं और ले जाकर उसके बौली के हवाले करते हैं, बौली में डाल के आते हैं। अब इंतज़ामिया से अगर पूछे भाई आप ये क्यों कर रहे हो, तो वो लोग भी मजबूर है। देखो भाई चदन लग गई जिसकी वजह से जो ना पूरा ख़राब हो रहा है, और उसके कुरान के जो ना पेपर जो ना टुकड़े टुकड़े होके हवा में चले जा रहे हैं, हम मजबूर हैं। तो उसको ले जाके किसी सेफ जगह पे या तो दफना रहे या ले आके फिर पानी में बाउली में डाल दे रहे। क्यों? कोई पढ़ने वाला नहीं है। पहले हम किसी के घर जाते थे, एक ज़माना था, किसी के घर जाते तो पूछते थे कि जो ना आपके घर में क़िबला किधर है, 2 रकात नमाज़ पढ़ लूँ, मैं अभी सफ़र से आया हूँ, आप ज़रा क़िबला बता दीजिए, नमाज़ पढ़ लूँ। लेकिन अब पहले आप किसी के घर जाते, ज़माना बदल गया ना, अब हम किसी के घर जाते तो बोलते आपके वाईफाई का पासवर्ड क्या है, अच्छा छोटी पिन का चार्जर है क्या आपके घर में? अल्लाहु अकबर कबीरा। ऐसा बदल गया है, ज़माना बदल गया है। एक वो ज़माना था जब घर जाके लोग जानिमाज़ पूछते थे, अब ये ज़माना है भाई चार्जर दीजिए ना आपके घर में। हमारे अजीम भाई यहाँ बैठे हुए हैं, इनके ऑफिस को कोई भी आते, ऑफिस से काम करते, कोई भी आते, अरे भाई इतने कंप्यूटर, इतनी बड़ी ऑफिस है, ज़रा पासवर्ड तो दीजिए, पहले सलाम कलाम सब बाद में, पहले पासवर्ड तो दीजिए। ऐसा ही ज़माना हो गया। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो बताने का मकसद ये है मेरे भाई, ये सारा सब कुछ आपके पास रखा हुआ है, इससे फ़ायदा उठाना हमारा काम है। हम थोड़ी ज़िंदगी लगा दिए बस आप लोगों की दुआओं के नतीजे में। अब आपको कुछ सुनाना चाह रहे हैं तो थोड़ा सुन लीजिए, सुन के ताकि मेरा भी बेड़ा पार हो जाए, आपका बेड़ा पार हो जाए। ये जाहिल कुफार क्या करते थे मालूम है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह मजाक उड़ाते थे और ये बोलते थे, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप सच्चे नबी हैं, आपका कुरान सच्चा है, आपका दीन सच्चा है, आपका मजहब सच्चा है, आपका इस्लाम सच्चा है, आपकी बातें सच्ची है, आपकी नबूवत रिसालत अगर सच्ची है, वाक़ई में अगर सच्ची है, देखो हम तो आपकी बात मानने वाले नहीं हैं, है ना, हम आपके ईमान को, इस्लाम को कबूल करेंगे ना आपके दीन को कबूल करेंगे। तो प्यारे महबूब ने कहा फिर आप कबूल नहीं करेंगे तो फिर अल्लाह का अजाब आएगा। अच्छा ठीक है, चलो हम तैयार हैं अजाब के लिए। इतनी हमाकत थी ये लोगों के अंदर, इतनी जहालत थी, जबकि ये वही लोग हैं जिनके आने से पहले इनके आबा व अजदाद को, इनके बड़े लोगों को तरह तरह के अजाबात आए इस रुए ज़मीन पर। कौम नूह को देखिए आप, समंदर का अजाब आया। कौम लूत को देखिए आप, कैसा भयंकर अजाब आया। कौम हूद को देखिए, कौम समूद को देखिए, बड़े बड़े जो है ना इससे पहले उम्मतें गुजरे, कैसी कैसी किसी किसी की शक्ल बंदर की बना दी गई, कहीं कहीं ज़मीन का सीना चीर दिया, सबको धंसा दिया गया ज़मीन के अंदर जी। कई लोग रात में इंसानों की शक्ल में अपने बेडरूमों में गए, सुबह में निकले तो बंदर और अस्तगफिरुल्लाह खिंजीर की शक्ल बन के बाहर निकले। ये अजाब नहीं थे? अजाब आने के बावजूद भी ये लोग अपनी हमाकत जहालत की बुनियाद पे माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह क्या बोल रहे देखिए, वयक़ूलून मता हाज़ल वादु इन कुंतुम सादिक़ीन। ये बोल रहे हैं कि मोहम्मद आपका वादा कब सच्चा होगा? कहाँ है वो समंदर, कहाँ है वो जो है ना आसमानी समंदर जो पूरा ज़मीन समंदर आएगा हमको डुबो के लेके चला जाएगा? आप लाइए ना अजाब को, हम इंतज़ार में हैं। ये कितनी बड़ी लोगों की जहालत थी देखिए। अजाब पूछ रहे थे ये अल्लाह से, अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह से रहमत मांगना, अजाब मांगना जी, बोलिए
जी, अल्लाह से रहमत मांगना, ये बदबख्त अजाब मांग रहे थे। लाओ ना आपका अजाब कहाँ है। लौ यअलमुल्लज़ीना कफ़रू हीना ला यकुफ़ूना अन वुजूहिहिम नारा वला अन ज़ुहूरिहिम वला हुम युनसरून। फिर अल्लाह ताला कहता है, काश जानते कुफ़ार उस वक्त को जब हमारा अजाब आएगा तो ला यकुफ़ूना अन वुजूहिहिम, तो वो रोक नहीं पाएंगे कि अल्लाह उनके चेहरों को जला देगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। काश ये जान लेते। लौ यअलमुल्लज़ीना कफ़रू, ये बदबख्ते काफिर मुशरिकीन मक्का इस बात को जान लेते कि जब हमारी आग आएगी, अल्लाह की आग जब आएगी तो इनके चेहरों को जला देगी, इनके चेहरों को जलाएगी। अन वुजूहिहिमुन नारा वला अन ज़ुहूरिहिम, और अपने पुश्तों को भी जलाएगी। उनके जो पीठ होंगे यानी पीछे का भी हिस्सा जलेगा, सामने का भी हिस्सा जलेगा। बताना ये चाहते हैं हमारी आग इनको घेर लेगी चौ तरफ से। अब जरा गौर करने की बात है, जब सारा बंदा जल जाएगा तो खास तौर पे अल्लाह ताला वुजूहिहिम, उनके चेहरे, खास तौर पे फेस का जिक्र क्यों करा, ये गौर करने की बात है। फेस का जिक्र क्यों करा खास तौर पे अल्लाह ताला, जबकि जब अजाब आएगा ना तो सारा जिस्म ही जल जाएगा, बाल जलेंगे, सर जलेगा, हाथ पैर सभी जल जाएंगे, लेकिन खास तौर पे फेस का जिक्र क्यों किया गया। फेस का जिक्र खास तौर पे इसलिए किया गया क्योंकि अल्लाह ताला जब किसी गुनहगार मुसलमान को सज़ा देता है तो उसके चेहरे पे सज़ा नहीं देता। ये बात सुनिए, ज़हन में रखिए। अगर कोई मुसलमान है, कलिमा गो है, ठीक है, नमाज पढ़ता था, कभी कभी छोड़ता था, लेकिन गुनहगार था, फासिक था, फाजिर था, लोगों को मारता करता था, लोगों के माल, लेकिन मुसलमान है। हमारे पास इमाम आज़म अबू हनीफा के पास अगर कोई मुसलमान है, अगरचे कि वो अशद गुनाह करता है तो भी हम उसको मुसलमान मानेंगे, काफिर नहीं मानेंगे। यहाँ तक कि शराबी जानी भी हो तो भी उसका नमाज जनाजा पढ़ा जाता है, और यही कहकर पढ़ा जाता है कि अल्लाह जो भी था बरल था, हम 40 बंदे ठहर के इसकी दुआ कर रहे हैं, मेरे मौला इसको माफ़ करो। देखिए अल्लाह बहुत बड़ा रहमान है, अल्लाह बहुत बड़ा रहीम है, अल्लाह चाहे तो उसको माफ़ भी कर दे, ठीक है। तो जो है ना, हदीस शरीफ में आता है जब अल्लाह फासिक फाजिर गुनहगार मुसलमान को सज़ा देगा तो उसको आग जब घेरेगी ना तो सर से नहीं घेरेगी, उसके पैरों से आग आएगी। पहले सबसे पहले उसके पैर जलेंगे उस मुसलमान के, फिर वो जिस्म के बॉडी का वो हिस्सा जलेगा, वो पार्ट जलेगा जिससे वो गुनाह करता था। मसलन हाथ से गुनाह करा तो हाथ जलता था, अगर जिस्म में और कोई हिस्से से गुनाह करा तो वो हिस्सा जलाया जाएगा, लेकिन उसके चेहरे को और ज़बान को नहीं जलाया जाएगा। पूछा गया या रसूलल्लाह वो क्यों? कहा कभी ना कभी तो अल्लाह बोलता था। सुभान अल्लाह, कभी ना कभी तो अल्लाह बोलता था। वाह मेरे मौला, कितनी बड़ी बात है। देखिए मेरे भाई, बस उसकी रहमत तो बहाना ही ढूंढती है। हम तो माइल ब करम है, कोई साहिल तो सही, कोई मांगने वाला तो सही। कितना बड़ा रहमान है मेरा खुदा, इतने बड़े रहमान को छोड़ के कहाँ भागे जा रहे हैं हम, इतने बड़े रहीम को छोड़ के कहाँ भागे जा रहे हैं। या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, कितनी मोहब्बत से अल्लाह बोला, किस बात ने तुझे मगरूर बना दिया, बागी बना दिया, गुनहगार बना दिया, क्यों मुझसे भागा जा रहा है। हाँ, सारी दुनिया में जितना भी भाग आएगा तो हमारे पास ही आखिर में। कोई घर तुझे कबूल नहीं करेगा, कोई महल तुझे कबूल नहीं करेगा, कोई पार्लियामेंट तुझे कबूल नहीं करेगी, कहीं तुझे कोई कबूल नहीं करेंगे, हमारे पास ही आएगा तू। एक वक्त है कि तू हमारे पास ही आएगा। तो अल्लाह क्या कहता है, काफिरों का पहले चेहरा जलाया जाएगा जी, फिर उनकी पीठ जलाई जाएगी, वला हुम युनसरून, और ये समझते हैं हमारा जिस्म जलेगा, हाथ जलेंगे, पैर जलेंगे, तो हमारे बुत जो रखे हुए थे जिनकी हम सारी जिंदगी इबादत करते वो आके हमें बचाएंगे। कुरान कहता है मियाँ वला हुम युनसरून, कोई तुम्हारा मददगार नहीं होगा जब तुमको अजाब आके हमारा घेरेगा। हमारा अजाब बड़ा ही सख्त होता है, दर्दनाक, वहशतनाक, खतरनाक होता है। अजाब दिखने वाला कितना खतरनाक होता है, नहीं दिखने वाला कितना खतरनाक होता है वो आपको मालूम है। अगर कोई घर जल जाए, छोटा सा अगर घर जल जाए, अगर घर में एक बंदा खड़ा हुआ है और आग उग लग जाए तो सोचिए उसका हाल क्या होता है। अगर गाड़ी थोड़ी जो ना 80 से 100 की स्पीड पे थी, सामने वाली लारी वाला आके मारा तो सामने का हिस्सा
पूरा जो है ना टूट के फूट के जो है ना इतनी बड़ी गाड़ी इतनी हो गई, आधी हो गई, तो अंदाजा लगा कितना वहशतनाक मंजर है। जिस्म का एक एक हिस्सा गाड़ी के एक एक पार्ट में जाके अटक गया। अल्लाह अकबर कबीरा। रोंगटे खड़े होते हैं। फोटोओं में अगर ये मंजर देखा जाता है, सामने देखने वाले तो बड़ा दिल वाले लोग होते हैं कि वो मंजर कैसे देखते हैं। एक एक जिस्म का एक एक गोश्त का टुकड़ा गाड़ी के जो है ना एक एक वायर में जाके अटक जाता है। कितना डेंजर दिखता है ना जब ये मंजर हम देखते हैं। तो ये दुनिया के छोटी छोटी चीजें हैं, जो हादिसात है जो हमारे साथ हो रहे हैं। अगर अल्लाह का अजाब आ जाए तो अंदाजा लगाए कैसा क्या हाल होगा। और हजरत इसराफिल सूर फूकेंगे, कहा फूक दो, सारी दुनिया को तहस नहस कर दो। तो गोया के समझिए, एक मैं समझाने के लिए आपको मिसाल बोल रहा हूँ, एक प्लेट है, उस प्लेट के अंदर जो है ना इधर गोश्त रखा हुआ है, इधर सलाद रखा हुआ है, इधर मटन चिकन वो ये मच्छी उच्छी सारी चीज़ें जो हमारे मुसलमान भाई ख़ास तौर पे जो है ना अपने दस्तरखानों को सजाते हैं, होटलों में माशाल्लाह तरह तरह के बिरया मंदी उंदी खाते हैं, सारी है। अगर समझिए अगर वेटर आया, नीचे का जो टेबल रखा हुआ होता है, अगर वो प्लेट पकड़ के जो ना इस तरह पलटा दिया और वो सारा नीचे गिर गया, तो जिसको देखने से मुंह में पानी आ रहा था, अगर वही चीज पलट के टेबल पे आ गए तो कोई खाएगा बंदा? बताइए ना, कोई खाएगा बंदा? क्या कर दिए मियाँ तुम, मेरा तो दिल आ गया था इस खाने पे और तुम जमीन पे डाल दिए इसको, कोई खाएगा इसको? नहीं खाए। तो पलटने पे जो कैफियत बदल गई ना खाने की, इसी तरह हजरत इसराफिल इस पूरी कायनात को इस तरह पलटेंगे जैसे उस वेटर ने प्लेट पलटा दिया था। पूरी कायनात पलट जाएगी। बंगले, जायदाद, प्रॉपर्टी, ये इज्जतें, ये शोहरतें, ये घड़ियां, ये सारा सब कुछ, ये सिस्टम निज़ाम, ये चौक चौबंद दुनिया, ये खूबसूरत ये महल, ये आशियाने अजीज, सब जल जाएगा। एक ही पैगाम बुलंद होगा, लोगों ये डूबती हुई दुनिया को देखकर तुम ताज्जुब क्यों कर रहे हो? क्या हमने नहीं कहा था कुल्लु मन अलैहा फान? क्या हमारा ऐलान नहीं था कुल्लु मन अलैहा फान? हमने नहीं कहा था कि लोग सुबह का नाश्ता करने के लिए खाना पका रहे होंगे और अजाब आ जाएगा, बच्चे स्कूल जा रहे होंगे और हमारा अजाब आ जाएगा, सेठ साहब शटर उठा रहे होंगे और हमारा अजाब आ जाएगा, शाम में सेठ साहब पैसे गिन रहे होंगे और हमारा अजाब आ जाएगा। ताज्जुब क्यों कर रहे हो? हमारा ऐलान नहीं था सूरह रहमान में कुल्लु मन अलैहा फान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान? किन किन चीज़ों को झुटला रहे हो मियाँ? सारी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। जब से सूरज निकल रहा है, जब से चांद निकल रहा है, जब से दिन आ रहा है, जब से रात जा रही है, ये सारा सब कुछ हो रहा है, क़यामत तक होता रहेगा, लेकिन तुम नहीं रहोगे। तुम चले जाओगे, सूरज बराबर निकलता रहेगा, चांद अपनी चांदनी बराबर बिखेरता रहेगा, लेकिन तुम नहीं रहोगे। दिन बराबर निकलेगा बहारों के लिए, लेकिन तुम नहीं रहोगे। रात बराबर आएगी आराम के लिए, लेकिन तुम नहीं रहोगे। सब रहेगा, तुम नहीं रहोगे, तुम चले जाओगे इस दुनिया से। बल तातीहिम बगता, बल्कि वो आएगी उनके पास वहशतनाक सूरत में। फतबहतुहुम, सो उन्हें बदहवास कर देगी, हैरान बौरान परेशान हो जाएंगे। फला यस्ततीऊन रद्दहा, मुसीबत वाला आदमी क्या करता है? जब किसी बंदे के पास अगर मुसीबत आ जाए तो सबसे पहले क्या करता है? उसको हटाने की कोशिश करता है। अगर वो उससे हट ना सके, किसी की मदद लेता है। मदद करने वाला भी उस मुसीबत को हटा ना सके तो क्या करता है? फिर जो है ना चीखता है, हाय मेरे मुसीबत, हाय मेरी जान, हाय मेरा माल, हाय मेरी प्रॉपर्टी, कोई मेरी मदद करो अल्लाह के लिए, चीखता है। फिर इससे भी अगर बनना पड़े क्या करता है? हुकूमत की मदद लेता है। महकमे पुलिस से हो या महकमे डिपार्टमेंट, कोई भी डिपार्टमेंट से मदद लेता है ताकि कुछ भी करे काम बन जाए। अब आप ये बोलिए, एक मुसीबत ज़दा 4-4, 5-5 पैंतड़े अपना रहा अपनी मुसीबत को ख़त्म करने के लिए, अगर 5 ये मदद करने वाले भी अगर पीछे हट जाए तो उसके की बात बनेगी? अब बताइए ना, अब वो बचेगा? नहीं बचेगा। सारे मदद करने वाले पीछे हट गए। वो अपने आप से मदद करने में बेबस है, सामने वाला मदद करने में बेबस है, उसका चीखना चिल्लाना कोई सुन नहीं रहा है, उसको मदद करने वाले पीछे हट गए। अब कौन बचाएगा? तो कहते हैं वला यस्ततीऊन रद्दहा, अरे मियाँ तुम, हमारा अजाब तुम्हारी दहलीजों पे आएगा तो तुम रोक नहीं पाओगे, छुटकारा हासिल नहीं कर सकोगे।
ये नहीं कर सकोगे कि ये अजाब टल जाए, काश थोड़ी देर के लिए टल जाए। अल्लाह कहेगा कि वो वक्त गुजर गया कि तुम तौबा करते, वो वक्त गुजर गया तुम कलिमा पढ़ते, वो वक्त गुजर गया कि तुम आंसू बहाते, वो वक्त गुजर गया हमारे यहाँ सजदा रेज होते, मियाँ टाइम निकल गया है, अब तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है रद्दहा कि तुम उसको पीछे कर सको हमारे आज़ाब को। वला हुम युनज़रून, और ना ही तुम्हें मोहलत दी जाएगी। ऐन जब बंदे के पास अजाब आएगा, बंदा कहेगा मौला ठीक है, इतने सालों से मैं जो गुनाह कर रहा था ना, अब थोड़ी सी जो ना तेरी बारगाह में दुआ है, अब ये अजाब को टला दे। इनकम टैक्स वाले अगर घर पे आएंगे या बल्दिया वाले कोई भी घर पे आएंगे, बोलेंगे आपको मोहलत दे के जा रहे हैं, देखिए 15 दिन में घर खाली कर दीजिए वरना घर तोड़ देंगे। वो 15 दिन में आप कुछ भी कर ले सकते, बारीक काम बीच में से, ठीक है। लेकिन अल्लाह का जब अदाब आएगा ना मिले भाई, वला हुम युनज़रून, तो जरी बराबर मोहलत नहीं मिलेगी। एक बार आ गया सो आ गया। इसीलिए कहा जा रहा है अजाब आने से पहले ही समझ जाओ, हमारी जो मोहलत जो हम तुमको दे रहे ना, उसको तुम मिस यूज मत करो। हमारी मोहलत तुम्हारे लिए बहुत बड़ी चीज है, उसको मिस यूज मत करो, वरना जब हम चक्की पिसाएंगे ना, घुमाएंगे ना, फिर बारीक पाउडर बना के निकालेंगे, फिर कोई बच नहीं पाएगा। वलक़द इस्तुहज़िया बिरुसुलिन मिन क़ब्लिका फ़हाक़ बिल्लज़ीना, मेरे महबूब, अल्लाह सरकार से कह रहा, मेरे महबूब ये आपको जो झुठला रहे हैं। हुजूर जब मदीने की मक्के की गलियों से जाते थे ना, देखिए आप काफिरों का तरीका कैसा है, और ये कितना काफिरों का बद नज़रिया कैसा है, देखिए आप। और ये यही तरीका कुछ मुसलमानों के अंदर भी आ गया। अगर कोई अच्छा इंसाफ बोलने वाला बंदा जाता है ना, तो चबूतरों पे बैठे हुए लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, बहुत भाषण देते हैं नो, बहुत बोलते हैं नो, उसके ऊपर गलत रॉन्ग कमेंट्स पास करते हैं उसके ऊपर। तो सरकार के ऊपर कमेंट पास करते थे, ये बोलते थे कि ये जो जा रहे हैं ना, ये जो शख्स अस्तगफिरुल्लाह, ये जो जा रहे हैं ना, ये अपने आप को मोहम्मद कहते हैं, और ये कहते हैं कि ये नबी है, ये कहते हैं कि ये रसूल है, इनके पास एक हक़ वाली किताब है, इनका खुदा हक़ है, इनको ये कहते हैं कि अज़ाब आने वाला, कोई अज़ाब नहीं आने वाला है। तो इस तरह एक बंदा बातें करता था, सारे साथ में जितने खड़े हुए थे ना, सब ठट्टा मारते थे, सब हंसते थे, हथेलियाँ मारते थे, बगले बजाते थे, जी मुस्कुराते थे, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। सरकार पर जो है ना एक तकलीफ, हुजूर को एक तकलीफ देते थे, हुजूर के साथ एक मजाक उड़ाते थे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तकलीफ होती थी इस बात से। अल्लाह ताला ने कहा वलक़द इस्तुहज़िया बिरुसुलिन मिन क़ब्लिका, मेरे महबूब ये लोग आपको सता रहे हैं ना, इनको इसका अजाब ज़रूर दिया जाएगा। मेरे महबूब ये जिस तरह आपको सता रहे, आपसे पहले ये लोगों ने ईसा को भी सताया था, मूसा को मिन क़ब्लिका, मूसा को भी सताया था, इब्राहिम को भी सताया था, इस्माइल को भी सताया था, नूह को भी सताया था, सबको सताया था मेरे महबूब। ये लोग बुरे हैं, आप रंजीदा ना हो। फ़हाक़ा बिल्लज़ीना, हाका कहते हैं चौतरफ से घेर लेना, हाका, हाका ऐ बमाना अरा अहाता, यानी चौतरफ से घेर लेना। फ़हाक़ा बिल्लज़ीना सख़िरू मिनहुम, ये जितने बदबख्ते मस्खरे बदमाश जो आपका मस्खरापन उड़ा रहे हैं ना, इन्हीं बदमाशों को हमारा अजाब घेर लेगा। मा कानू बिहिम यस्तहज़िऊन, वो अजाब जिसका वो मजाक उड़ाया करते थे, ऐसा अजाब आएगा, ऐसा अजाब आएगा महज इनकी जहालत की वजह से, इनके ठिट्ठापन की वजह से, मस्खरापन की वजह से हमारा अजाब चौ तरफ से इनको घेर लेगा। कुल मै यकलउकुम बिल्लैली वन्नहारि मिनर रहमान, मेरे महबूब आप ये लोगों से बताइए, ये लोगों को कहिए कि कौन निगहबानी करता है तुम्हारा दिन वो रात। बोले रहमान करता, फिर रहमान करता है तो मियाँ कायदा तो ये है कि जिसका खाना उसी का गाना। तुम रात में ख्वाब गफलत में सो रहे थे, जहरीली जानवरों से हम तुम्हारी हिफाजत करें। तुम दिन के उजालों में सड़कों पे घूम रहे थे, वहां से बड़ी गाड़ी आके तुम्हें ठोक के चले जाती थी, तुम्हें मार के चले, वहां हम तुम्हारी हिफाजत करें, तुम्हारी जान की, माल की, बिल्लैली वन्नहारी, रात के अंधेरियों में, दिन के उजालों में हम रहमान तुम्हारी मदद करा, रहमान तुमको खिलाया, रहमान तुमको पिलाया। कौन तुम्हारी निगहबानी करता है? बोले अल्लाह करता है। जब अल्लाह करता है तो उससे दगाबाजी क्यों कर रहे हो? कौन है जो निगहबानी कर सकता है तुम्हारी रात और दिन?
अल्लाह कहता है बल हुम अन ज़िक्री रब्बिहिम मुरिज़ून, तुम्हारा वो इतना बड़ा निगहबान है कि सारी ज़िंदगी अल्लाह ताला तुम्हें ऐश व आराम की ज़िंदगी दे रहा है और तुम हो कि उसके ज़िक्र से गाफिल हो, उसकी वहदानियत से गाफिल हो, उससे तुम मुंह मोड़े भाग रहे हो। ये गलत है। अम लहुम आलिहा, क्या तुम्हारे पास कोई और खुदा है जी? तमनउहुम मिन दूनिना, हम जब तुम्हारे दहलीज पे आज़ाब को भेजेंगे तो वो आज़ाब को रोक लेगा। लात व उज़्ज़ा पे इतना भरोसा है। मक्के के अंदर काबतुल्लाह में 360 बुत लगा के रखे थे बदबख्त ये, क्या तुम्हारे बुतों के ऊपर तुमको इतना भरोसा है? जब हम तुम्हारे चीथड़े उड़ा देंगे तो वो तुम्हारी आके मदद करेंगे। जब हमारा आज़ाब तुम्हारे दहलीजों पे आएगा तो वो आके छुड़ाएंगे जी। है तुम्हारे पास कोई अज़ाब है? कोई है तुम्हारे पास? मिन दूनी ना, कोई है तुम्हारे पास ऐसा खुदा है? ये बदबख्तों को अपने लात व उज़्ज़ा पे इतना भरोसा था, ये बोलते थे जब अज़ाब आएगा देखा जाएगा, जब अज़ाब आएगा देखा जाएगा। अरे क्या देखा जाएगा बदबख्तों? हमारा अज़ाब इतना मजबूत तरीक़े से आता है, हम जब पकड़ते हैं तो फिर इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, बड़ी शिद्दत के साथ, कहर व जबर के साथ हम पकड़ते हैं। हमारी पकड़ से तो कोई तुम्हें छुड़ा नहीं सकता। कौन है जो तुमको छुड़ाए हमारे अजाब से, हमारी गिरफ्त से छुड़ाए तुम्हें? तमनउहुम मिन दूनिना, कौन है जो तुमको हमारे अजाब से उचक कर लेके चला जाएगा, बचा के लेकर चला जाएगा? कौन नहीं बचाएगा? ला यस्ततीऊन नस्र अनफुसिहुम, अरे मियाँ तुम तुम्हारी मदद की बात करते हो, उनको तो अपनी जानों की पड़ी होगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। तुम्हारी मदद की बात कर रहे हो। अनफुसिहुम, वो लोग जिनकी तुम पूजा करते थे, जिनको तुम अपना बड़ा मानते थे, संत मानते थे, बड़ा मानते थे, वो लोगों को तो अपनी जान की पड़ी हो। अरे मियाँ हमारे ही पल्ले जो है ना अगर कुछ बच गया तो जो ना बहुत बड़ी बात है। जिस चक्की में तुमको पीसा जाएगा ना, उसी चक्की में वो लोगों को भी पीसा जाएगा। सब हलाक होंगे, सब बर्बाद होंगे। वला हुम मिन्ना युसहबून, और क्या समझते हो जब तुम्हारे पास अजाब आएगा तो ये लोग तुम्हारी मदद करेंगे? अच्छा, इनकी मदद के लिए हमारी कुछ मदद आएगी? हमारी कोई मदद नहीं आएगी। हमारी मदद तो तुम्हारे पास हर वक्त आने तैयार थी, बस तुम एक जुमला बोलते ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर तुम जंगल बियाबा में भी रहते तो हमारी रहमत तुम्हें ढूंढते हुए आ जाती थी। तुमने जुल्म किया, हम माफ़ करने तैयार थे। तुम कत्ल किए, हम माफ़ करने तैयार थे। तुम साजिशें किए, हम माफ़ करने तैयार थे। घर की आंगन में तुमने बेटियों को जिंदा दफन किया, हम माफ़ करने तैयार थे। बस तुम अगर ये बोलते ला इलाहा इल्लल्लाह, अगर तुम ये बोलते माफ़ करने दे, अब कोई हमारी जो है ना मदद नहीं आएगी तुम्हारे पास कि तुमको मदद करे और इस अजाब से छुटकारा दिलाया जाए। बल मत्ताना हाउलाई, कितनी ही ऐशो आराम की ज़िंदगी नहीं दी थी हमने नादानो नाशुक्रो बदबख्तो, तुमको भी दिया गया था। वह आबाहुम, और तुम्हारे बाप दादाओं को भी ऐशो आराम की ज़िंदगी दी गई थी। अल्लाह ताला ने इनको भी ऐशो आराम की ज़िंदगी दिया, उनको भी ऐशो आराम की ज़िंदगी दिया, लेकिन ऐश का मतलब गुनाह करना नहीं है। देखिए, एक बात किसी बड़े ने लिखी है, कोई बंदा कहता है, लिखा गया है कि मुसीबतों से छुटकारा मिलना रहमत है, लेकिन अजाब से छुटकारा मिलना रहमत नहीं है, मोहलत है। क्या है बोलिए? हाँ, इस चीज़ को समझिए। मुसीबत से छुटकारा मिलना रहमत है, लेकिन अजाब से छुटकारा मिलना रहमत नहीं है, मोहलत है। अजाब आया था इतना बड़ा कोरोना, अल्लाह का शुक्र है आपको आया, ये रहमत नहीं है, ये मोहलत है। फातबिरू या उलिल अबसार, मियाँ देखो बगैर दिखने वाला कीड़ा हम तुम्हारे मुंह से नाक से भिजाकर तुमको मार सकते थे, तुम ऑक्सीजन के मोहताज हो जा सकते थे। दुनिया को हम तहस नहस कर दिए एक छोटी सी बगैर दिखने वाली वायरस को बेचकर। ये देखने वाले इसको बीमारी बोले, उन्हों फैलाए इन्हों फैलाए, लेकिन हम इबरत हासिल करने वाले लोग, हम इबरत पकड़ के चलेंगे। हम चाहे तो ऐसा अजाब भेज सकते हैं, लेकिन ये मोहलत दी जा रही है। सामने वाला गिरा के फिचला होशियार। आपको नहीं आया, अल्लाह का शुक्र है कि दुआ करिए कि मालिक तेरा शुक्र है कि हम बच गए। जिनको आया है उनके लिए तो वाज़न, उनके लिए तो बहुत बड़ी नसीहत है। आने वाले से मुलाकात हुई मेरी, कोई बोल रहे मौलाना न जाने मेरी ज़िंदगी में क्या हो गया था, वायरस आ गया, मेरी बीनाई कमज़ोर हो गई।
मैं खुद सेल्फ अपने आप में महसूस करता हूँ कि कोई चीज़ पकड़ रहा हूँ तो मेरे हाथों में अब वो ताकत नहीं रही जो वायरस आने से पहले मेरे हाथों में ताकत थी। अल्लाह अकबर, अल्लाह उनको सेहत दे। कितनी बड़ी बात है, इतना बड़ा वायरस जो दुनिया को तहस नहस करके चला गया। अल्लाह का शुक्र है हम महफूज बैठे हुए हैं। आगे भी दुआ करें कि अल्लाह हमको इस वायरस से नजात दे, इससे हमारी हिफाजत फरमाए। तो अल्लाह जब मोहलत दे रहा है तो संभलने का काम है मेरे भाई। बल मत्ताना हाउलाई व आबाहुम, हमने तुमको भी तुम्हारे बाप दादाओं को भी ऐशो इशरत, इज्जत व शोहरत और माल व मता, हर चीज हमको तुमने दी थी। और ऐसा नहीं दी थी कि एक बार दिए, दो बार दिए, एक दिन दो दिन दिए, हत्ता ताला अलैहिमुल उम्र, बड़ी लंबी जिंदगी तक तुमको सब कुछ दिए हम। एक दो दिन नहीं दिए मियाँ, बहुत ज़्यादा दिए। लेकिन ज़्यादा दिए ये बोल के दिए कि तुम हमारे शाकिर बनो, साबिर बनो। लेकिन तुम क्या करे, बदमस्ती में आ गए, अपना होश व हवास खो बैठे और गुनहगारी की ज़िंदगी में लग गए, जहन्नुम वाला काम करने लगे। हमारा खाए हमसे ही बेगाने हो गए, हमारी सांस लिए हमारी नाफरमानी करने लगे। कायदा तो ये है, खाए हमारा तो गाना भी हमारा ही गाना चाहिए था, हमारा खाना किसी और का गाना। अफला यरौना अन्ना नअतिल अर्दा ननकुसुहा, क्या नहीं देख रहे हो हम जमीन को समेट रहे हैं। यानी मुसलमानों की बाजुओं में हम इतनी ताकत दे रहे हैं कि वो फतह करके सारे मुल्कों को फतह कर रहे हैं। यानी तुम्हारा दायरा कम हो रहा है। ये जमीन समेटने का मुरादी माना ये है कि तुम्हारा दायरा कम हो रहा है। मक्के से निकले थे 313, बदर की जमीन को फतह करके आए, उहद को फतह करके आए, आगे बढ़े तो इराक को फतह करे, उधर गए तो शाम को फतह करे, उधर गए तो फिलिस्तीन को फतह करे, उधर तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया को फतह किया, उधर इस्तांबुल फतह हुआ, ये फतह हुआ, वो फतह हुआ, हिंदुस्तान तक आ गए, चीन, सारी दुनिया को अल्लाह ताला ने फतह किया। तो काफिरों पर जमीन को तंग किया गया। तुम्हारी ऐशो इशरत का अजाब यही है कि मेरे बंदों को मैंने ऐसी कुव्वत अता की है कि वो जहां भी अपने घोड़े दौड़ाए, जहां भी उन्होंने तलवारों को, शमशीरों को बेलगाम बेबरहाना किया तो हमने उनको फतह याब किया। तो क्या हो गया, अफहुमुल गालिबून, वही गालिब हुए, वही सुरखरू है, वही कामयाब हुए। मेरे महबूब, आप ये लोगों को बताइए, ये चंद रोज़ा ज़िंदगी है जो तुम यहाँ से ख़त्म होने वाले हो। इसीलिए अजाब आया, ज़िंदगी आई और चले गई। मरने से पहले अल्लाह ताला ने हमको मोहलत दी, तो क्या करना, मोहलत का फ़ायदा उठाना, वरना मौत आपको भी आ सकती, मुझे भी आ सकती। अजीब मौत से इंसान तो इंसान जानवर काँप जाते हैं। कितनी ताज्जुब की बात है। हमारे घर में मेरे वालिद का जनाजा उठा, फिर भी मैं अक्लमंद नहीं हुआ, तो मैं कितनी बड़ी ताज्जुब खेज़ आदमी हूँ, मैं, मुझ पर अफसोस होगा। एक बुज़ुर्ग के पास कोई साहब गए, बोले हज़रत मुझे कोई नसीहत करी। मियाँ क्या नसीहत करूँ, तुम्हारे बाबा ज़िंदा हैं? बोले इंतकाल कर गए। माँ ज़िंदा है? इंतकाल कर गई। दादा ज़िंदा, इंतकाल कर गई। दादी ज़िंदा है, इंतकाल कर गई। 4 लोगों के जनाजे उठाया, और क्या नसीहत करूँ तुझे मैं? क्या ये काफ़ी नहीं है कि तेरे कंधों पे कितने जनाजे उठे? उड़ते हुए जनाजों से देखकर हमें अगर होश नहीं आया तो हम बहुत कफ़े अफसोस वाले इंसान हैं। उमर बिन ख़त्ताब का दौर था, गलियों में गश्त लगा रहे थे, तो देखा कि बाज़ार में एक ऊँट बिदक रहा है, उछल रहा है, कूद रहा है। लोगों ने कहा कि खलीफतुल मुस्लिमीन, ये ऊँट सारे बाज़ार को अपने सर पे उठाया बैठा है। हज़रत उमर गए उसके पास, उसका कान पकड़ के उसके कान में कुछ कहा, आप कहे, और वहाँ से अपने दौलत खाने चले गए। उसके 2-4 मिनट बाद वो ऊँट जहाँ ठहरा हुआ था वहीं बैठ गया। 2 दिन तक बैठा रहा। उसके बाद उस ऊँट का इंतकाल हो गया। उसके इंतकाल के बाद लोग हज़रत उमर से जाके पूछे, ऐ खलीफतुल मुस्लिमीन, आपने उसके कान में क्या कहा था कि वो जगह पे बैठ गया, वहाँ से हिल नहीं सका, हिल ही नहीं रहा था, और यहाँ तक कि वो अपनी जान भी दे दी, मर गया। उमर बिन ख़त्ताब ने तड़प के कहा, मैंने तो उसके कान में कोई बड़ी बात नहीं की, मैंने उसके कान में इतना कहा कि ऐ ऊँट, क्या तुझे मरना नहीं है? क्या बोले हज़रत उमर? बोलिए भाई, क्या तुझे मरना नहीं है? तो इतनी बात थी। मौत इतनी बड़ी बात है। सरकश ऊँट भी ठिकाने पे आ गया, बेअक्ल जानवर भी ठिकाने पे आ गया। अफला याक़िलून अफला ताक़िलून, 6 फुट का अक्लमंद इंसान कितना मौत से गाफिल होकर फिर रहा। मेरे भाई, कितनी ताज्जुब की बात है।
ऊँटों को होश आता है, इंसानों को होश नहीं आता जनाजे देखकर। अल्लाह रहम करे, कितनी ताज्जुब की बात है। मौत को याद करते रहिए, दुआ करिए कि मौत आए तो अच्छी मौत आए। अल्लाह से दुआ है, परवरदिगार आलम दुनिया से जब जाए तो तेरे महबूब की रज़ा के साथ जाए। मेरे मौला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, इस दर्स कुरान को कबूल फरमा। जितने लोग हाजिर हुए हैं सबकी हाज़री को कबूल फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग।